हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा पार्ट 3 रहेगा एमसीक्यूज़ का। हमने प्रीवियसली 20 एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लिए हैं, तो आज हम नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। ठीक, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपना स्कोर नोट डाउन कीजिए, और जो स्कोर होगा आपका वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, विच आर द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो किस फ्रिक्शन को कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन? इज इट ड्रैग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन? तो किस फ्रिक्शन को कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन? दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को और क्या कहा जाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन ए सेल टेक प्लेस इन। तो पायरुवेट का जब ब्रेकडाउन हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो ये किस ऑर्गेनेली में होता है? इज इट क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या गोल्गी एपरेटस? तो ये किस में होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को और एक नाम से जाना जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, सो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन बर्नौलीज थ्योरम? बर्नौलीज थ्योरम में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? इज इट वेट, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम? तो कौन सी क्वांटिटी जो है कंजर्व रहती है बर्नौलीज थ्योरम में? दैट इज एनर्जी। सो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इन एन इकोसिस्टम जू प्लैंक्टन इज एन एग्जांपल ऑफ। जू प्लैंक्टन किसकी एग्जांपल? आर दे प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स, प्लांट कम्युनिटी या हेटेरोट्रॉप्स? तो किस में आते हैं ये आते हैं हेटेरोट्रॉप्स में। ठीक, सो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच आर द फॉलोइंग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर से कौन सा कन्वेंशन जो है वो रिलेटेड है? इज इट वीना कन्वेंशन, इज इट स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, इज इट रामसर कन्वेंशन, इज इट रॉटरडैम कन्वेंशन? तो कौन सा कन्वेंशन ओजोन लेयर के साथ रिलेटेड है? इट इज वीना कन्वेंशन। सो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितनी वेव्स पास हो रही है एक पॉइंट पे, उसको क्या बोला जाता है? ये मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ाया था। ठीक, जो वेव्स होती है वो चलती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ड्राफ्ट। ठीक, इस पॉइंट से यूनिट टाइम में कितनी वेव्स पास हुई उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक, बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं है। सो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड्स? ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बता सकते हो इजीली। कंट्री ऑफ विंड्स किसको कहा जाता है? दैट इज डेनमार्क। सो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच क्वांटम नंबर डज द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन किस क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है? इज इट स्पिन क्वांटम नंबर, इज इट एजोमिथल क्वांटम नंबर, इज इट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इज इट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? तो जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं, इससे क्या करते हैं? लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। किसकी? इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, मतलब उसका एड्रेस। ऑल्दो ये एग्जैक्टली हम निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर वो प्रेजेंट है। ठीक, सो यही क्वांटम नंबर्स जो हैं, 4 क्वांटम नंबर से यही हेल्प करते हैं हमें उसका एड्रेस पता करने में। ठीक, तो हम ओरिएंटेशन कौन सा क्वांटम नंबर हमें बताता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये बताता है ओरिएंटेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ठीक, सो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है उसको क्या बोला जाता है? इज इट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो इलेक्ट्रिक करंट है। दैट इज ए आंसर है इसका। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो नोन एज। मूवमेंट ऑफ फोर्स को और क्या कहा जाता है? इज इट इक्विलिब्रियम, टॉर्क, मोमेंटम, पावर? तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को कहा जाता है टॉर्क। सो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ऑन विच क्वांटम नंबर डज द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड? ये रिपीट हो गए, सो इसका जो आंसर है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ये मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर में
जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है वो जाके उसको देख लो, ठीक। तो किससे मेजर किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इज इट एनीमोमीटर, अमीटर, थर्मोमीटर या बैरोमीटर? सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। इन तीन का आप पता करके कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए गिवन सेल? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किससे मेजर किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट से? इज इट वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर, पोटेंशियोमीटर, अमीटर? तो किससे मेजर किया जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को? तो ये मेजर किया जाता है पोटेंशियोमीटर से, इसको मेजर किया जाता है, ठीक। सो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्परेरी डाइपोल्स, उसको क्या बोला जाता है? जो टेम्परेरी डाइपोल्स के बीच में जो फोर्स होती है उसको क्या बोला जाता है? इज इट हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स, इज इट डाइपोल डाइपोल फोर्स, इज इट डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, इज इट डिस्पर्शन फोर्स? सो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, दैट इज डिस्पर्शन फोर्स कहा जाता है उसको, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। द विच इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर? अपर मोस्ट लेयर कौन सी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर? इज इट एक्सो, ट्रोपो, मीजो, स्ट्रेटो? तो कौन सी अपर मोस्ट लेयर होती है? सबसे नीचे कौन सी होती है? सबसे नीचे होती है स्ट्रेटो, उसके बाद आती है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद आती है मीजोस्फीयर, उसके बाद आती है थर्मोस्फीयर और उसके बाद आती है एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर जो है अपर मोस्ट लेयर है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ए है, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग और सॉरी जस्ट अ मिनट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज आल्सो नोन एज फूड पाइप इन ह्यूमन बॉडी? किस ऑर्गन को फूड पाइप कहा जाता है ह्यूमन बॉडी में? इज इट एसोफिगस, इज इट ट्रैकिया, स्टोमक, गॉल ब्लैडर? तो किसको कहा जाता है फूड पाइप? दैट इज ईसोफिगस को कहा जाता है फूड पाइप इन ह्यूमन बॉडी, ठीक। ये जैसे यहाँ पे माउथ होता है, ये माउथ होता है, ठीक। ये यहाँ से ये फूड पाइप होती है और यहाँ पर क्या होता है? स्टोमक होता है, ठीक। इसको कहा जाता है ईसोफेगस, ठीक। तो इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। जस्ट अ मिनट, सॉरी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज बायोटिन? किस विटामिन को कहा जाता है बायोटिन? इज इट डी, सी, ए, B7? तो किस विटामिन को कहा जाता है बायोटिन? ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी विटामिन्स में, तो इसका आंसर मुझे इजीली आप बता सकते हो। सो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, दैट इज B7। विटामिन B7 को कहा जाता है बायोटिन, ठीक। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहा जाता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम? तो क्या बोला जाता है उसको? दैट इज एक्सेलरेशन। सो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। विच आर द फॉलोइंग यूनिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ CGS यूनिट? इसमें आपको बताना है इसमें CGS यूनिट कौन सा है। इज इट कैंडेला, इज इट सेंटीमीटर, इज इट मोल, इज इट फ्लक्स? तो कौन सा इसमें CGS यूनिट है? दैट इज सेंटीमीटर। सो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। द ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम? जिस टाइम फोटोसिंथेसिस होती है जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से आती है? सो मैं आपको पहले रिएक्शन बताऊंगा कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी रिएक्शन होती है। जैसे 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 12 टाइम्स वाटर gives C6H12O6 plus 6 times water plus 6 times O2, ठीक। ये ऑक्सीजन बताना है कि ये कहाँ से आती है। तो कहाँ से आती है ये आती है वाटर से, ठीक, यहाँ से आती है, ठीक। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपने याद रख लेनी है, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, ठीक। तो ये था आज का लेक्चर ऑन 20 MCQs। आप जो है स्कोर कमेंट सेक्शन में बताओगे। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपको साइंस के रिलेटेड होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। जो मेरी आईडी है दैट इज़ लोन मुदस्सी03, ठीक। यहाँ पर आप मुझे अपने डाउट्स बता सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर ऑन MCQs। होप यू लाइक इट। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।